कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शरीर के आंसू आ गए। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के और झूठे मेडिकल टेस्ट दे के तानिया चला जाए। ने उनको गुड फेथ में भेजा, लेकिन अब हम सब रिग्रेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इसलिए होता है कि मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। अब लग रहा है वो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं थी। 10 पंडों का रिपोर्ट था, तो मुझे तो अपने डॉक्टर्स पे बहुत एतमाद है। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए हैं और यकीनन सेहतमंद हैं, क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कानून की बालादस्ती हर हाल में होनी चाहिए। हुकूमत जो फैसले करती है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो हक़ाइक़ हैं उनके करीब रहकर बात की जाए तो बेहतर होता है। और आज हमने उठाया इशू नाज़रीन नवाज शरीफ साहब के जाने का। अब वो कैसे गए, ड्रामा करके गए, असल गए, किसने भेजा, हुकूमत का फैसला था, ये आज जरा बात इसको तय कर लेते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, ये कहा जाता है जी मीडिया ने ड्रामा किया तो वो चले गए, नवाज शरीफ साहब ने ड्रामा किया तो चले गए। मीडिया ने तो ड्रामा नहीं किया, मीडिया तो उस पर चला था जो आप लोग कह रहे थे। हम थोड़ा सा याद दहानी के लिए, आपकी और हुकूमत की याद दहानी के लिए ये ज़रा आपको दिखाते चलें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो अब बाद में उन्होंने कहा कि जी हमें शायद बेवकूफ़ बनाया, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमें बेवकूफ़ बनाया, हर एक कह रहे हैं हमें बेवकूफ़ बनाया। सुनिए उस वक्त ये क्या कह रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब। तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल। इनको तकलीफ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और इस एंजाइना की तकलीफ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ हुई। टेस्ट कराए गए, उनके जो एंजाइम्स के हैं, जो एंजाइम के टेस्ट का रिजल्ट आया है उसके मुताबिक है कि उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। एक प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड उनकी डायबिटीज़ है, उसको पता है उनके दिल के ऑपरेशन हुए हुए हैं, उनके थोड़ा सा उनका जो रीनल फंक्शन है वो भी डिरेंज्ड है। ये सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग फ्रॉम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। अब ये डॉक्टर साहिबा जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी काबिल हैं डॉक्टर, वो आप सुन रहे हैं, वो बड़ी तफसील में बता रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी ने मुझे रिपोर्ट दी है, वो खुद बयान कर रही हैं कि इनका नवाज शरीफ साहब का क्या हाल था, या फिर नवाज शरीफ साहब का ड्रामा इतना था, या ये इतनी मरूब हो गई। अच्छा, फिर सुनिएगा कि लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम साहब क्या कह रहे थे उस वक्त। ऑफिशियल बोर्ड है हमारा, उसने पूरी तरह कंकर किया है और उसने ये कहा है कि हम जो शरीफ मेडिकल सिटी का जो रिपोर्ट है, दोनों तरफ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जो मेडिकल कंडीशन है वो इसी तरह है, ब्लड का डिसऑर्डर है, सीरियस हार्ट इशू है, स्ट्रोक हो चुका है, 6 हार्ट के प्रोसीजर्स हो चुके हैं, 7 के करीब स्टेंट लगे हुए हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज हुई हुई हैं। तो डॉक्टर्स ने हमें ये बताया है कि जब हम प्लेटलेट को हैंडल करने जाते हैं तो हार्ट और दूसरी डिजीजेस रिस्क्स आते हैं। फिर काबीना के बारे में क्या कहा उन्होंने, फारूक नसीम साहब ने? मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो एक एडवर्स क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि उनको परमिशन दी जाए फॉर ट्रैवल अब्रॉड। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या कहा था उसमें? एक नवाज शरीफ यहाँ थे और एक वो अब बाहर हैं। अब हम एम्बेरस फील करते हैं कि उन्होंने अब हम पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। वो लग रहे हैं, जब अब देखते हैं तो कुछ है भी नहीं। तो मेरा सिर्फ मैं इसकी एक असेस करूंगा, एनआरओ तो हमने नहीं दिया, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की जो हम कर सकते थे, लेकिन वो जो एक पूरा फेट कंपनी प्रेजेंट की गई हमें कि उनकी अगर आपने कुछ किया ना तो उनको वो मर सकते हैं, वो शायद पहुंच भी ना सके लंदन, वो ये हालात बताए गए। और उसके बाद हमारे पे जिम्मेदारी आनी थी, तो उसके बाद हमने उनको गुड फेथ में भेजा, लेकिन अब हम सब रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि जो अब वहाँ बैठ के वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से, तो अब लगता है कि हमारे से गलती हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जो हमें प्रेजेंट किया गया, जो फेट अकम्पली था, प्रेजेंट तो नहीं किया गया। आपने सुना कि पंजाब की जो मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर उनकी अपनी पार्टी की, उन्होंने कहा, इनके अपने मिनिस्टर्स ने कहा, सब ने यकजुबान होकर कहा कि हम जो देख रहे हैं और जो हमें बताया जा रहा है। और फिर इमरान खान साहब ने डॉक्टर फैसल की भी बात की, वेरी ट्रस्टेड डॉक्टर, वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर शौकत खानम के। और तो ये तमाम चीज़ें हैं। और नाज़रीन
क्यों के बार बार ये बात होती है? और हमने देखा कि जनवरी 2021 में भी बात हुई, उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने कहा हम इंक्वायरी करेंगे कि ये हुआ क्या, ये किस तरीके से ये कितना ड्रामा रचाया गया। अभी फिर हमने देखा कि 2-3 हफ्तों पहले खबर फिर से आई कि जी अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जाने पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी की जाएगी कि आखिर ये गए कैसे। तो हमने सोचा इस बात की तह तक पहुंचते हैं और इस पर कुछ आज अगर हो जाए तो अच्छी बात है कि ये असल में हुआ क्या था। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर एनालिस्ट एंकर हैं और आप जानते हैं बड़ी खरी खरी बात वो करते हैं और लाहौर में बैठे हुए इन्होंने बहुत करीब से हर पहलू से मामलात को देखा, फर्स्ट हैंड भी लोगों को जानते हैं और इस पर इनकी नज़र बड़ी गहरी रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, सीनियर लीडर हैं पीटीआई की और चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर पंजाब और बहसीत एक स्पोक्स पर्सन के भी पंजाब गवर्नमेंट के ये बात करती रही हैं काफ़ी अरसे से। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, ये आपने सुना सब, ये आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी के इतने अहम ओहदेदार बता रहे थे तफसील में, इसके बाद कोई गुंजाइश रहती है कि कहीं जी चले अब फिर इंक्वायरी करते हैं 2 साल के बाद कि जी कैसे गए, क्यों गए और किसने भेजा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहिबा एंड आरिफ हमीद भट्टी साहब, मेरे भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये वाकई ही इंतहाई अफसोसनाक और दुख की बात है कि हमारे मुल्क के 3 दफा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने किस तरह से एक, मैं ये कहूँ कि पूरी कौम को, आपके मुल्क के इदारों को, मैं सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात इसलिए कहूंगी कि हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, आला अदलिया के अंदर भी इन्होंने जिस तरह से इस सारी सिचुएशन को थ्रू मीडिया जिस तरह से इन्होंने ड्रामेटाइज किया और इतना इन्होंने, मैं कहती हूँ कि ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी। आप भी मेरे से एग्री करेंगी? नहीं, एक सेकंड मुसर्रत साहबा मुझे सवाल करने दें। मुसर्रत साहबा थोड़ा सा सवाल, अदलिया वगैरह को फिलहाल अगर छोड़ देते हैं, आपके मिनिस्टर्स, आपकी हेल्थ मिनिस्टर साहबा कह रही हैं हमने ब्लड के रिजल्ट्स देखे हैं, उन्होंने कहा हमने ब्लड के टेस्ट करवाए हैं, उन्होंने कहा हमने उनको देखा है, वो जाती तौर पे बता रही थी, एनी शाहिद थी कि हार्ट अटैक हुआ, वो बीमार हुए। यानी कि ये कोई ड्रामा था या मतलब इतना बड़ा ड्रामा कर सके तो इनको तो फिर कोई अवार्ड मिलना चाहिए नवाज शरीफ साहब को, या फिर आपके डॉक्टर्स जो हैं वो मिले हुए थे साथ, कुछ तो इसमें मामला था। देखिए, अगर सच बोले तो तमाम कोई अवार्ड हम पूरी कौम दे ही दें कि देखिए, मेरे तो तब उस वक्त जमाने के भी प्रोग्राम जब ये जा रहे थे तशरीफ लेके, और जिस वक्त इनको हमने माशाल्लाह से एयर एम्बुलेंस में छलांगे मारते हुए जाते हुए देखा, लेकिन जो हम सुन रहे थे, चूंकि हम तो नहीं, मुलाकातें तो हमारी तो नहीं हुई ना, हमने उनको इस कंडीशन में देखा, लगता ये था कि ही इज ऑन डेथ बेड, तो शायद कोई व्हील चेयर होएगी या इस तरह से स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे। और जब वो खुद भले चंगे जा रहे थे तो थोड़ा कंफ्यूजन हुई, लेकिन उसके बाद जो फिर पूरी कौम ने देखा, आज तक हमारे पूरी कौम के साथ और बिलखसूस मैं तो ओन करती हूँ हमारी गवर्नमेंट के साथ चीखता चिल्लाता हुआ एक मजाक। और मेरा ये ख्याल है कि अगर ये जो अब वाला जो बोर्ड बना है 9 रुकनी, इनको चाहिए कि ये एक ऐसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट के आगे नहीं, अवाम वो मुख्तलिफ है जी मुसर्रत साहब, वो मुख्तलिफ रिपोर्ट है, वो मुख्तलिफ है, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन वो रिपोर्ट तो अब है कि वापस क्यों नहीं आ रही। ये तो इंक्वायरी इन्होंने कहा हम ये करवाएंगे, भट्टी साहब ये कहा कि हम इंक्वायरी करवाएंगे कि ये किस तरह चले गए, लेकिन मुसर्रत चीमा साहब जो फरमा रही हैं उससे हमें इसलिए तसल्ली नहीं होती क्योंकि बात मिनिस्टर साहिबा पंजाब की कह रही थी, रिपोर्ट्स वो कह रही थी हार्ट अटैक उन्हें हुआ है, वो कह रही थी उन्होंने देखा है सारा कुछ। तो आज जरा इस चीज को जो है हल कर दें, ये जो मुअम्मा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम साहबा हमारी बहन है मुसर्रत जमशेद चीमा, इनकी बड़ी मजबूरी है, उस शख्स को डिफेंड कर रही हैं जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं डिफेंड करने के लिए। ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भेजा, मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भेजा, मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भेजा। जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, मैं थोड़ा सा अब ज़रा बाबा सा हो गया हूँ, वफाकी हुकूमत पीटीआई की थी, पंजाब हुकूमत पीटीआई की थी,
नवाज शरीफ को जेल से हस्पताल लाने का हुक्म पीटीआई ने दिया। उस वक्त उनके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए थे। उसके बाद जब वो हस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा ये वाशरूम मेरे शाना शान नहीं है, इतने स्टूपिड सी टाइलें लगी हुई हैं। 14 लाख रुपए की टाइलें लगाई गई, 14 लाख रुपए की टाइलें पंजाब हुकूमत ने। उन्होंने कहा ये मुस्लिम शावर मेरा स्टेटस नहीं है। अगले दिन गुजरावाला से एक इंडस्ट्री के मालिक को बनाया गया, उसने किया। उसके बाद वजीरे सेहत मोहतरम हमारी बड़ी बहन यास्मीन राशिद साहब ने 1000 दफा मीडिया से कहा इनकी जान को खतरा है। ये हुकूमत तो अपने आप चार्जशीट कर रही है अपने ऊपर। इन्हें तो चाहिए सबसे पहले जिसने इजाजत दी, जो जेल से उनको हस्पताल शिफ्ट किया, हस्पताल में जिस डॉक्टर ने बीमार इनके जो आजकल जो शौकत खानम के भी उन सबको सस्पेंड करें पहले, कि यार आप इतने नहल और नलायक हो कि वफाकी हुकूमत तुम्हारी, सूबाई हुकूमत तुम आपकी, एक बंदा जेल से निकलता है मुर्गी का करके या जो ये इल्जाम लगाती हैं, हस्पताल में 20 लोगों का बोर्ड बनता है, उस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शौकत खानम से सबसे काबिल एहतराम डॉक्टर मोहम्मद जेन से नहीं आ रहा, फैसल वो भेज रहे हैं, वो उस बीमारी की जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं। उस अस्पताल में मैं 10 दफा गया, इनके खास उसका ब्लड चेक करते थे और किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। 10 दफा मेरे साथ डॉक्टरों ने बात की। तो अब मुझे बताएं, कानून तो ये है कोई नहीं वहां से लाने का। लंदन के कमो बेशतर में आज इंडिया की एक रिसर्च कर रहा था, तकरीबन 2000 लोग हैं जो खरबर में लेके वहां गए हैं, तो भेजा तो इन्होंने है और उसमें लिखा हुआ है कि जब मेरा डॉक्टर मुझे कहेगा मैं आ जाऊंगा। ये तो अपने लोगों को सस्पेंड करें, अपनी नहली तस्लीम करें कि माने कि हम नालायक है, हमारे पास वफाक की हुकूमत थी, सूबे की हुकूमत थी, और हमें एक आदमी जो तंदुरुस्त था बकौल इनके, उन बीमारी का बहाना बना के चले गया। मैं तो हैरान हूं कि आप नसीम ज़हरा साहबा मुझे गाड़ी देती हैं चला, मैं गाड़ी बार बार मार देता हूं तो आप मुझे कहती है अच्छा मैं तुम्हारी इंक्वायरी करूंगी। भाई गाड़ी तो आपने मुझे दी, इजाजत तो हुकूमत ने दी, वो खुद तो नहीं रातों रात छुप के भाग गए। वो डील का नतीजा था, मान जाए, क्योंकि इस वक्त उनकी भी जान फंसी हुई थी। तो मेरी राय तो ये है कि ये इंक्वायरी बोर्ड अपने खिलाफ बनाए कि क्यों इतने नाहल लोगों की टीम बनाई कि जो इनके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि वो वाकई खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को खतरा था, वो कि खतरा कोई नहीं था। आज भी वो माशाल्लाह सेहतमंद है। लेकिन भट्टी साहब ये फरमाइएगा, बनाना तो अपने खिलाफ बनाए। भट्टी साहब ये बताएं कि ये तो एक पहलू हो गया, तो आप इस पर यकीन करते हैं ना, ये भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और इनके अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो डॉक्टर्स कुछ हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, जो शौकत खानम के हैं, ये देखें ना, ये हम बात पूरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि या तो आप कहें कि A to Z यानी कि 10, 12, 14 डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे इंक्लूडिंग द हेल्थ मिनिस्टर, या तो कुछ बीमारी थी, या आप कह रहे हैं सब के सब इसमें मुलव्विस थे। ये बात अकल पे बैठती नहीं है भट्टी साहब। नहीं नसीम साहब, बैटरी भी नहीं चाहिए। या तो उसूली तौर पे सब डॉक्टरों ने मिलकर बकौल इनके फ्रॉड किया, या वो बीमारी ठीक थी। दोनों में से एक चीज तो तस्लीम करें ना। इनके कहें कि इनकी हेल्थ मिनिस्टर भी साथ मिली हुई थी, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा वो माशाल्लाह एक डॉक्टर थे, वो भी साथ मिले हुए थे। उस अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन तमाम की तमाम, नर्सें, डॉक्टर, पैरामेडिकल, सारा ही स्टाफ मिला हुआ, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल चीमा से समझ में नहीं आती, एक खुद भेज के। मेरी समझ में बात है कि अब ये जो इंक्वायरी कराने इसका मकसद क्या है। मुसर्रत साहब, अब आप जरा इसका जवाब दें। जी मुसर्रत साहब, आप बताइएगा कि आपको ये समझ आती है कि सब लोग मुलव्विस थे, यानी कि नवाज शरीफ साहब ड्रामा करके अपनी ब्लड का रिजल्ट तो नहीं बदल सकते ना, वो तो या तो आप कहें कि सब बीच में मुलव्विस थे। आप मेरी बात समझ रही है ना? ये आज जरा इसका जवाब हमें दें आप। देखिए नसीम साहिबा, एक तो इनमें ये कैपेसिटी है, ये जो कुछ इन्होंने गुल खिलाए हैं, जो एक फंड जिसका वजूद नहीं था वो पहले इन्होंने लॉन्च कर दिया माशाल्लाह से। जिस तरह से इन्होंने मनी ट्रेल की बजाय कतरी खत इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद ये इन तमाम कारनामों से ये भी बड़ा कारनामा है।
और मैंने इसीलिए कहा कि देखिए नहीं, हमारा तो फेलियर, देखिए मेरी याद सुन लेना जी, मैं मानने लगी हूँ, मुझे करने दे बात। देखिए हमारा तो जो हम तो डॉज हुए सो हुए, मान रहे हैं तो ये दोबारा बोर्ड बना ना, हम तो अपनी गलती भी कहें, आप कह सकती हैं, और ये बात ठीक है। आरिफ हमीद भट्टी साहब ये अकल मानने को तैयार नहीं होती कि इतने सारे कॉम्पिटेंट लोगों के आगे एक बंदा किस तरह से धोखा देके चला गया। ये एक सवाल तो है, सवाल तो उठता है। तो ये आपको लगता है, मुसर्रत साहब आप ही के पास वापस आ रही हूँ, आपको लगता है कि ये मुमकिनात में से है कि मिनिस्टर कह रही है हार्ट अटैक उनको हुआ है और असल में हुआ नहीं है, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने हार्ट अटैक पैदा कर दिया है और मशीन में घुसा है हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक उन्होंने कुछ देख के ही बताया है। फिर डॉक्टर फैसल कह रहे हैं कि उनके रिजल्ट्स में ये प्रॉब्लम है। आपकी जो 8 या 10 मेंबर का बोर्ड था, ये आप मुझे जरा समझाइए, अकल मानती है कि लोग जी नसीम साहिबा, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इट, और मैं आपसे किसी हद तक तो एग्री करती हूँ कि कुछ लोग तो डॉज हुए होंगे और कुछ में भी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनमें से कुछ लोग थे कि जो शायद किसी वजह से या क्या वजह थी उससे भी ऑफ कोर्स, और अगर इसमें ज्यादा बेहतर होता कि आज जो आपके जो टॉपिक था उससे जो रेलिवेंट, द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इज आवर हेल्थ मिनिस्टर, अगर आप उनको लेती तो शी वाज लाइक, हम बिल्कुल हमने उसको कहते हैं गवाह भी है ना, विटनेस भी है। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं इसमें आपकी आधी बात से एग्री करती हूँ, एंड बड़े अदब के साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इसमें जो एक शख्स जिनका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिसने भी गलत बयानी की उनके साथ हुई, वो उनको उन्होंने ठीक अच्छी नियत के साथ किया, ये एग्री करते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, उन दिनों नईम भाई बीमार थे, मैं इस्लामाबाद थी, हम उनके घर पे थे, मैं और जमशेद, एंड ही वाज एक्सट्रीमली वरीड कि देखें इमरान मान नहीं रहा, वो चूंकि खान साहब को इमरान कहते थे। मैं गवाह हूं इस बात की कि उन्होंने कहा कि ये देखें इसको कुछ हो जाना, ये मरमरा जाएगा, तो चाहिए कि परमिशन दे दे। इतना प्रेशर था, आई कांट टेल यू। और ये बात है कि इन्होंने एक गलती आप कह सकती हैं कि वो क्या फिर खुद चल के आते तो वो देखते कि क्या ये बिस्तरे मर्ग पे हैं कि नहीं है। बाकी उन्होंने अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, उनमें से कितने लोग मिले हुए थे या कितने मुलविस थे, और ये कैपेसिटी रखते हैं चीजों को मैन्युपुलेट करने की, मैनेजमेंट की इनके अंदर, क्योंकि ऐसे ही सिसिलियन माफिया का माशाल्लाह से टाइटल इनको नहीं मिला, ऐसे ही हकायक को मस्त करने का, बदलने का। इसमें मैं ऐसे बिला वजह या मुबालगा राय से काम नहीं ले रही, वाकई ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन तो इसका मतलब जी, इसका मतलब जो मशीनें थी, टेस्ट की मशीनें, वो भी मिली हुई थी नवाज शरीफ साहब के साथ ना, बिकॉज ब्लड टेस्ट का रिजल्ट परफॉर्मेंस पे तो नहीं आता जी। उसमें मैं ये कहूँ कि माशाल्लाह से जो अगर आप मरियम साहिबा की भी परफॉर्मेंस निकाले ना, तो उन्होंने माशाल्लाह से 10-12 हार्ट अटैक गिनवा दिए, और कहती हैं कि उनको जब हार्ट अटैक हुआ तो हमें पता भी नहीं चला। देखें, हम उनको नहीं कोट कर रहे, वी आर नॉट ब्रिंगिंग द फैमिली इन एट ऑल। मेरा मतलब कि उनकी बात तो हम मान ही नहीं ना रहे, हम तो आपके मिनिस्टर्स की हमने बातें सुनवाई हैं, हमने फैमिली की तो कोई स्टेटमेंट ली नहीं, क्योंकि वो आप सही कह रही हैं, वो तो इंटरेस्टेड पार्टी थे। अच्छा, मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ नसीम साहिबा, कि चले मैं कहती हूँ कि हमारे लोग मिले थे या नहीं मिले थे, लेकिन ये अब PMLN का फर्ज बनता है कि हकायक बता दे कि वो क्या ऐसा जादू की छड़ी थी, जो क्या ऐसी हवा थी जो लंदन की हवा कोरी से पहले ही उनकी हवा को, उनकी तबीयत को बदल गई। आप मान लेके चले, मैं 1 मिनट के लिए सपोज करती हूँ कि लेकिन इन्होंने जो कौम के साथ, मीडिया के साथ, अपने वोटर सपोर्टर के साथ किया, उसका भी थोड़ा सा हल्का सा जवाब दे दे। अब पूछते हैं से आगे बढ़ के, जैसे मनी ट्रेल नहीं दी, कम से कम ट्रीटमेंट ट्रेल तो दे ही देना, कोई लैब उधर की, कोई उधर के। तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किए है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PMLN के, और तारड़ साहब अभी फरमा रही थी, मुसर्रत जमशेद साहबा वो कह रही थी कि मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठे और कूदते फलांगते पहुंच गए, और ये यकदम कैसे टर्न अराउंड हुआ। और अब वो कह रही हैं, आप जरा लोगों को बता दीजिएगा कि सूरत हाल क्या है, असलियत क्या, और नवाज शरीफ साहब इनके कहने के मुताबिक किस तरह से उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब उनका प्लेटलेट का टेस्ट हुआ और उनकी तबीयत खराब हुई तो वो नैब लाहौर की कस्टडी में थे, नंबर 1। यानी नैब वालों ने उनको शिफ्ट किया हॉस्पिटल में फर्दर टेस्ट के लिए। उन्होंने कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था कि मुझे जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, बल्कि जिस रात उनकी तबीयत खराब हुई उस रात से लेकर उनको रवाना करने तक मैं उनके साथ रहा। मैं हॉस्पिटल में भी मौजूद रहा, मैं एयरपोर्ट पर भी मौजूद था। बात यह है
कि जब उन्हें रात को डीजी नैब ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और प्लेटलेट काउंट बहुत लो है, हमें आपको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, उनका रिस्पांस ये था कि मैं तो सोने लगा हूं, मेरा या रात का लेट टाइम है, मैं अब सुबह जाऊंगा। नैब में एक पैनिक की सूरत हाल थी, उनको बकायदा एक इमरजेंसी के तहत वहां से शिफ्ट किया गया। और देखिए, आप जितनी मर्जी क्या सराहियां कर लें, वो होता है ना हाइंड साइड में तो इंसान बहुत सियाना होता है कि हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। बात ये है कि आपका 12 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड, अब वो दुनिया से चले गए हैं डॉक्टर ताहिर शमसी, वो ये ब्लड डिजीजेस के पाकिस्तान के मायानाज एक्सपर्ट थे, वो भी शामिल थे, उनको कराची से फ्लाई इन किया गया। उसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान को वज़ीर-ए-आज़म ने खुद भिजवाया, मेरे सामने उनकी मुलाकात हुई। यास्मीन राशिद साहिबा 4 से 5 मरतबा आई, उन्होंने खुद बहुत परेशान भी थी, असल में परेशान थी, बिल्कुल ठीक बात जी, परेशान थी, बिल्कुल परेशान थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जब बिल्कुल हर चीज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को कंफर्म हो गई, उन्होंने आईबी के जरिए, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेडिकल बोर्ड के हेड को अगवा करवाया, रात को उनको गाड़ी में फिराया गया। अगवा क्या मतलब? वो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, अगवा क्या मतलब? मतलब आईबी किसी को उठा ले बगैर किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि वो ट्रीटमेंट। अच्छा, आईबी ने उठाया उन्हें? अच्छा, ठीक जी, जिसने भी उठाया जी। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे वजारत दाखिला के एक मतहत महकमे ने रात गए, मेडिकल बोर्ड के हेड को उठाया, उनको टॉर्चर किया, उनको गाड़ी में फिराया और उनसे बाकायदा ये बात पूछी कि जी ये हमें कंफर्म करें कि ये वाकई बीमार हैं। अब देखिए, सर्विसेज हॉस्पिटल मेरा तो नहीं है, ना हमारी पार्टी का है। सर्विसेज हॉस्पिटल बाकायदा महकमा सेहत पंजाब का एक हॉस्पिटल है, हम उनकी कस्टडी में थे। हमारी बेल बाद में होती है मेडिकल ग्राउंड्स पे और फिर मेरिट्स पे चौधरी शुगर मिल में। तो बात यह है कि इतना बड़ा सरकार का पैराफेरेनिया तो घर चले जाए ना। अगर ये सारे ही धोखा दे रहे थे, फैसल सुल्तान से लेके यास्मीन राशिद से लेके सर्विसेज हॉस्पिटल के अमले से लेके नैब तक, तो फिर ये तो कोई 150 बंदों की लिस्ट बनेगी जिन्होंने धोखा दिया। अब देखिए, पशेमानी इनको जरूर है कि क्यों भेजा, पर बात यह है कि मियां साहब की उम्र 71 है, उनके हार्ट के मल्टीपल इश्यूज हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, उनकी अच्छा, आपने एक्सप्लेन किया है तार साहब, हम ब्रेक के बाद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन आई वांट आरिफ हमीद भट्टी साहब इस मामले को, क्योंकि हम इस सेगमेंट में क्लोज करते हैं ये मामला के नवाज शरीफ साहब के जाने का। और भट्टी साहब, फिर अब आपका क्या कंक्लूजन क्या है फाइनली, कि बीमार भी थे, कुछ गलत फहमी भी हुई, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो नेक नियत से भेजा था, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हुआ क्या असल में? नसीम साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूं कि उन्होंने नेक नियत से भेजा। अच्छा, उनकी राय है। अच्छा, ठीक। इन डॉक्टरों में से मैं 80% डॉक्टर साहबान से मिला हूं जी, और जो बंदा इसका करता था ना मेडिकल टेस्ट, मैं बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंचा, उससे किसी को ये मिलने नहीं देते थे। और मैंने कहा यार ये क्या रिपोर्टें बना रही है, वो खतून है आप। साथ ही मुझे कोई इधर से लोग आए और उन्होंने पकड़ के साइड कर दिया। अब बता तारड़ साहब के बकौल कि किसी एक शख्स को, हेड को अगवा किया गया, कोई उसकी FIR भी दर्ज हुई होगी। ये मिल मिला के सब काम हुआ है। और अब दरअसल इमरान खान साहब पिछले 5-6 महीने में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। कभी आ जाता है कि 4 बंदे ताकतवर हलकों के पास गए और उन्होंने अल्टरनेटिव किया नवाज शरीफ का, कभी आ जाता है अदम एतमाद आ रहा है, कभी क्या आ जाता है। ये सारी बहाने हैं मेरी नज़र में। असल टारगेट कोई और है, वो ये कुछ करना चाहते हैं, अवाम की तवज्जो इधर करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब को भी पता है वो कैसे गए। मोहतरमा यास्मीन राशिद खुद डॉक्टर है, 24 घंटे वहां रहती थी, कमो बेशतर उन दिनों में कोई 50 दफा मेरी बात हुई। डॉक्टरों को तो पता ही नहीं था क्या होता है। एक डॉक्टर ने मेरे सामने, एक मैंने अपने हेल्थ रिपोर्टर 4-5 बुलाए, एक ने कहा जी 5000 प्लेटलेट्स हैं, दूसरे रिपोर्टर गया, उसने कहा डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है, कहता 14,000 है, तीसरा गया कहता 20,000 है। इन सब पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। नसीम ज़हरा साहिबा, ये जो हुआ है हुकूमत और मियां साहब की मर्जी के साथ हुआ है। इसमें मिडल मैन कौन था, ब्रिज कौन था, मुझे नहीं पता। आपको भी पता है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के उस। और अब ये बोर्ड बैठाने का मतलब ये है कि अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद करना
कि हम लोग इस अहल नहीं थे कि हम एक मरीज की डायग्नोज कर सकें वो बीमार है भी कि नहीं है। ठीक ठीक, अच्छा जी, चले नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी इस तरीके से रखेंगे कि अब बात करेंगे कि अब जो बोर्ड बनाया है, जिसकी भी कल रिपोर्ट भी आई, जिसमें ये कहा गया कि लंदन से जो आ रही है मेडिकल रिपोर्ट्स मियां नवाज शरीफ साहब की, वो काफ़ी नहीं है इस लिए कि वो उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए। उन्होंने कहा उसमें नाकाफ़ी इंफॉर्मेशन है नवाज शरीफ साहब की मेडिकल हेल्थ के हवाले से। तो अब बात करेंगे कि जो हुकूमत कह रही है हम उनको वापस लेके आएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं इन्होंने खुद तो नहीं आना, हम लाएंगे इनको वापस, और आप देखें बहुत जल्द हम इनको वापस लाएंगे। तो अब इनको क्या ला रहे हैं वापस नवाज शरीफ साहब को, और किस तरीके से ला पाएंगे, लीगली कोई ऑप्शंस है या नहीं? आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कि हुकूमत जो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस वो लाएंगे। फवाद चौधरी साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब कोई नहीं आने लगे, हम इनको वापस लेके आएंगे। तो बात ज़रा कर लेते हैं कि किन बुनियादों पे लाएंगे। एक तो हुकूमत ये तैयारी कर रही है कि कोई मेडिकल इस तरह से रिकॉर्ड बाहर निकले जिसकी बेसिस पे ये बरतानिया की हुकूमत को कह सकें कि जी इनके मेडिकली तो इनको ज़रूरत नहीं वहाँ रहने की, और कोई अब एक्सट्रेडिशन की भी बात हो रही है। पूछते हैं नाज़रीन अपने पैनलिस्ट से कि जहन में क्या है हुकूमत के। अभी हमें हसन साहब खावर साहब ज्वाइन करेंगे, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, वो भी हमें ज़रा बताएंगे। लेकिन थोड़ा पूछते हैं हम भट्टी साहब, क्या आपको क्या खबर है, क्या करने जा रही है हुकूमत, किस तरीके से वापस लाएंगे? हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सकती। कमो बेशतर हुकूमत लाने के दर्जनों दावे तो मुझे याद है, दर्जनों। मुझे बता दें आज तक इन्होंने बरतानवी हाई कोर्ट में कोई अपील की? बयानात की हद छोड़ दें, टीवी पे कहना मैं छड़ांगा नहीं, मैं फाड़ लांगा, मैं चुक के ला जाऊंगा, ये वो इज एंड दैट, ये चीजें मैटर नहीं करती। एक कानून होता है। क्या बरतानवी कोर्ट पाकिस्तानी कानून की पाबंद है? दरअसल नवाज शरीफ तो नहीं लाएंगे जो इस चीज की सुपरविजन कर रहे हैं, जिनकी मिसेज और बच्चे जर्मन नेशनल हैं, वो जैसे ही हुकूमत गई लंदन चले जाएंगे, मैं आपको बरतानिया चले जाएंगे, ये खबर दे रहा हूं। ये नवाज शरीफ को नहीं ला सकते। आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा है। हिसाक डार उससे बहुत पहले जा चुके हैं। कमो बेशतर 5-6 विजिट इनके सरकारी कर चुके हैं, और उधर उनके एक्सपर्ट ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि हम आपको नवाज शरीफ को वापस नहीं दे सकते। मेरी समझ से बाहर है ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स दिखा दे जो इन्होंने वहां की अदालत में जाके केस फाइट किया हो। अगर उनका होम ऑफिस के खिलाफ हुआ तो वो नवाज शरीफ का था, उधर कोर्ट में अब फरवरी की डेट है, उसके बाद भी उनके पास 2 अपीलों का हक है। मेरी समझ में बाहर है कि ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक इनके बस में इख्तियार में है ही नहीं। भाई जो यहां लोग थे, आपने साबिक सदर आसफ अली जरदारी, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, फरियाल साहब, शाहिदा खान बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और सैकड़ों बंदे, खुर्शीद शाह, इनमें से किसी से एक पैनी रिकवर नहीं की। और जिनको खुद भेजा, आप कह रहे हैं लंदन से ले आएंगे। भाई वो कुछ दूध पीते बच्चे हैं, आप कहेंगे छोटे इधर आ जा और वो आ जाएगा, या ये दरिया में कांटा फेंकेंगे और मछली फंस के आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है इन्हें फैक्ट्स की तरफ आ जाना चाहिए। अब इंतकामी सियासत को छोड़े, जब उन्होंने आना तब भी आना है। जिन्होंने भेजा था तब वो बुलाएंगे तो आ जाएंगे। सो व्हाट, ना इनके कहने पे गए ना इनके कहने पे आएंगे। तो जिन्होंने भेजा है वो बुलाने के कोई मूड में नहीं, फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। शहबाज साहब की बातचीत हो रही है, बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ी 1-2 पेशरफ्त हुई है, उसकी जिंदा मिसाल है। आपको याद होगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को वालद की आदत के लिए ले जाया गया था अस्पताल, इन्होंने तो वापस उसको नहीं भेजा। उसके बाद मरियम नवाज साहबा जब नैब पेशी में लाहौर गई थी तो पथराव किया गया था। अगर वो केस उनके खिलाफ सच्चा था तो भाई दोबारा क्यों नहीं नैब ने बुलाया? क्यों खामोश हो गए हैं आप? फिर आप कहते हैं डील और ढील नहीं होती। अब इतने कड़वे सच्चों के बाद कहाँ अगर चिट्टा है तो फिर मैं और नसीम ज़हरा साहबा क्या करेगी? कहाँ ने तो कवई रहना, कभी ने तो काला ही रहना है। चले जी, हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो।
अब पहली मरतबा आए हमारे शो में, ये बताइएगा कि जो हुकूमत कह रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे और उन्होंने कहा कि हम ही लाएंगे, वो खुद तो नहीं लौटेंगे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि 1, 2, 3, 4 व्हाट आर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, लीगली क्या स्टैंडिंग है? जी नसीम साहिबा, शुक्रिया जी। देखिए, लीगली जो मेरी समझ है, जाहिर है मैं कानूनदान नहीं हूँ, वो ये है कि अभी जो काबीना का फैसला हुआ है उसकी रोशनी में अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत पंजाब को एक ख़त लिखा है और ये कहा है कि इस चीज़ के ऊपर जो मेडिकल ओपिनियन है वो फर्निश की जाए। उस ख़त की रोशनी में हमने 9 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया और ये तमाम बड़े सीनियर प्रोफेसर हज़रात हैं, उनको वो तमाम रिपोर्टें दी गई हैं जो हमें लंदन से अरसाल हुई हैं और उन रिपोर्टों की रोशनी में वो ये अपनी ओपिनियन देंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब की बीमारी ऐसी है कि वो ट्रैवल ना कर सके या कोई और मामला है, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ का कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी नहीं है और इधर उधर से शवाहिद भी मिले हैं कि वहाँ पे वो देखे भी गए, तो उस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि क्या उनकी रिपोर्ट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है। और सीनियर डॉक्टर्स को इसमें शामिल करने का मकसद ही यही है कि वो बड़े ऑब्जेक्टिव और गैर जानिबदाराना इस इशू के ऊपर अपनी राय दे सकें। तो उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है बोर्ड की। जी, रिपोर्ट आएगी और फिर क्या होगा? जी देखिए, रिपोर्ट जो आएगी फिर उस रिपोर्ट में बताया जाएगा और अगर रिपोर्ट में ये लिखा हुआ कि जी उनकी कोई ऐसी ज़ाहिर बीमारी नहीं है तो फिर हम ज़ाहिर है कि अदालत से रुजू करेंगे और उनका, क्योंकि उनकी ज़मानत उन्होंने खुद भी दी थी और शहबाज शरीफ साहब ने भी दी थी, तो जाहिर है कि उसकी रोशनी में जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जमानती से भी पूछा जाएगा। देखिए, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही उनको कह चुके थे, मेरा ख्याल है पिछले साल या 2020 में, कि वापस लौटे आप 30 दिनों में, नहीं तो यूल बी एन एब्सकॉन्डर। तो ये नवाज शरीफ साहब अदालत के कहने पे तो लगता नहीं कि लौटेंगे, तो यही आपके पास एक यानी एक यही हरबा है आपके जहनों में जो आप इस्तेमाल करेंगे उन्हें लाने के लिए, या कोई और भी है? जी देखिए, ये तो अब तमाम कानूनी ऑप्शंस पे गौर होगा और जो हमारी कानून की टीम है, लीगल टीम है, वही बताएगी कि और क्या क्या ऑप्शंस एक्सरसाइज की जा सकती हैं। लेकिन बाहर कैफ हमारी कोशिश होगी कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज किया जाए और नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिश की जाए। जी ताडर साहब, आप बताइएगा कि आपके लीडर और आप तो लॉयर भी हैं, आप कह भी सकते हैं क्लाइंट, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का जहाँ तक लंदन यूके की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने तो कह दिया हुआ है कि जी अभी वीज़े की एक्सटेंशन तो नहीं उनको मिली, तो क्या मुमकिन है कि उनको वीज़ा ना मिले और वो वापस आ जाएं? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तारड़ साहब शायद इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, लाइन कट गई। जी आप सुन रहे हैं भट्टी साहब कि ये इरादा है फिल वक्त जो हिकमत अमली है हुकूमत की? देखिए, हसान साहब बड़े प्यारे आदमी है, बदकिस्मती है, बड़ी गलत जगह पे फंस गए हैं। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे। ख्वाहिशें रखने में, इरादे रखने में तो किसी की कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखने में, लेकिन कुछ चीज़ें कानूनी होती हैं, आईनी होती हैं। बरतानवी लॉ हमारे मतहत नहीं है, हमारी जिद या अना की बेटियां हमारी ईगो के तहत नहीं चलता। बड़ी बदकिस्मती है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कानून की भी तजलील करने से बाज नहीं आते। बेहतर तो यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद माजरत करें कि मेरी टीम ने मुझे मिसगाइड किया, जिसमें फैसल जवेद साहब थे, यास्मीन राशिद साहब थे, चीफ सेक्रेटरी इनका था, होम सेक्रेटरी इनका था, सेक्रेटरी हेल्थ इनका था, हस्पताल इनके थे, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी थी। अब ये नहीं ला सकते। मेरी समझ में नहीं आता ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है। मेरी अपनी एक इरादा है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है इसके पीछे बैकग्राउंड है। कभी आपको सदारती निज़ाम की खबरें नजर आएंगी, कभी आपको कहेंगे कि 4 बंदे मिले हैं, इनमें कुछ नहीं है। इस दौरान इमरान खान साहब अप्रैल और मई में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करना चाह रहे हैं, ब्लास्ट के लिए कि अवाम की तवज्जो इकॉनमी पे ना जाए, महंगाई पे ना जाए, बेरोजगारी पे ना जाए। इन किस्म के इशू को करने के लिए आपको हर हफ्ते कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी 2-4 टॉक शो करने के लिए। तो मेरी नज़र में तो इमरान नवाज शरीफ साहब, मैंने जो बरतानिया के 3-4 लॉ एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने कहा यार आपके आर्डर की हैसियत ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, ना आपकी वजह से हुकूमत ने उनको एंटर किया था यूके में, उनके पास वीज़ा था, वो आ गए, उनका पासपोर्ट ख़त्म हुआ
आपने उसको रिन्यू नहीं किया। अब उन्होंने उधर होम ऑफिस किया, उधर उसके बाद अपील, उसके बाद 2 और अपीलों के हैं और जिनमें मिनिमम 2 साल लग जाएंगे। लिहाजा इनकी कोई एफर्ट्स, शहजाद अकबर साहब 3-4 दफा गए हैं, इस दौरान उन्होंने एक बड़े कीमती होटल में कोई 1,500 पाउंड का खाना भी माशाल्लाह खाया है, लेकिन वो सरकारी विजिट पे गए थे या उनके जाती दोस्तों ने खिला दिया होगा, ये तो है उनका पर्सनल मामला है। इसमें नसीम ज़हरा साहब आप फिक्रमंद ना हो, अगर ले आएंगे तो अच्छी बात है, हम भी देखेंगे, हम भी मुंतजर है जी, आप भी देखेंगे। लेकिन अप्रैल का ब्लास्ट तो एक ही होता है सर, अप्रैल फूल का ब्लास्ट होता है 1 अप्रैल को। अब आप कौन से ब्लास्ट की बात करें, इसके बाद इसकी भी बात करते हैं आपसे। तारिक साहब, आप सुन रहे हैं गुफ्तगू, ये मुझे बताइएगा कि आपके लीडर जो हैं उनको तो यूके की गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन नहीं दी वीज़े की, तो क्या ये मुमकिनात में से है कि उनको वीज़े की एक्सटेंशन ना मिले और वो वापस आ जाए यहाँ? क्योंकि लगता तो नहीं कि हुकूमत के पास कोई इस तरह तरीक़ाकार है कि उनको यूके की गवर्नमेंट से कह के वापस बुलवाया जाए। जी, मैं लीगली आपको इससे पूरा ब्रीफ कर देता हूँ, मगर वो अप्रैल फूल वाली आपने बात की, तो अप्रैल से पहले ईडर्स ऑफ मार्च भी आया करता है शेक्सपियरियन टर्म्स में जी। तो ईडर्स ऑफ मार्च आपको पता है कि वो खासा भारी होता है। बहरहाल देखिए, जो मियां साहब का मामला है उसके अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो उनको 1 टाइम परमिशन दी गई थी, उसमें ये दर्ज था कि जब उनके डॉक्टर उनको सर्टिफाई करेंगे कि ही इज फिट टू ट्रैवल, वो तब वापस आएंगे। एफिडेविट भी क्लियर है, कोर्ट का ऑर्डर भी बड़ा क्लियर है, उसमें कोई अभाम नहीं है। हम वक्तन फवक्तन उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जमा कराते रहे हैं। अब हुकूमत को अगर 1.5 साल के बाद ख्याल आया है कि रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो इन्होंने तब एतराज क्यों नहीं किया जब हम रिपोर्ट जमा करा रहे थे? तो ये मतलब हुकूमत जागती है यकदम, और फिर उसके बाद इनका ख्याल होता है कि जो वज़ीर आज़म की मंशा है उसको हर तरह से पूरा किया जाए। देखिए, मियां साहब की जो वीजे की एप्लीकेशन है वो टेक्निकल ग्राउंड पे, प्रोसीजरल इश्यूज पे, उस पे तब वो नहीं एक्सेप्ट हुई थी, मगर उसके बाद वहां पे लॉ के मुताबिक एक ट्राइब्यूनल है, उनके पास अपील का राइट है जी, वो ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल के बाद एक और कोर्ट है, तो अभी ट्राइब्यूनल के पास मामला है। मुझे नहीं नजर आता कि इसमें कोई अर्जेंसी है, और मुझे लीगली ऑन मेरिट नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैंने इतना केस इसको अच्छा, ये इसको देखते हैं, जो टेक्निकल आप बात करें इस पे जरा फोकस करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, भट्टी साहब से पूछेंगे कि अप्रैल का ब्लास्ट क्या है, और मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जो सोहेल वडाइद साहब कह चुके हैं कि वो माशाल्लाह खा पी रहे हैं ठीक ठाक, गोश्त, अरबी, आलू, उस पर भी बात करते हैं कि सेहत तो माशाल्लाह उनकी ठीक है। मेरा ख्याल है सियासी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वो वापस लौटना नहीं चाह रहे। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक, विल कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, हमें भी लगा देते हैं। बात बताइए, बोर्ड बिठाया है, इसकी अभी तक क्या उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं? अखबारात में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। कैन यू टेल अस एज द स्पोक्स पर्सन कि एक्चुअली क्या जो बोर्ड के पास अभी तक रिपोर्ट्स देखी हैं उस पर क्या कह रहे हैं बोर्ड? जी, बोर्ड की डिलिब्रेशंस जारी है। मैंने भी देखा है कि मीडिया में ये खबरें चल रही थी, लेकिन अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। जब आएगी तो वो मीडिया को भी बताएंगे, लेकिन अभी वो डिलिब्रेशन जारी है। अभी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको ज़रा ये बताऊं, भट्टी साहब भी माशाल्लाह बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप भी देखिए, ये तो इस वक्त तो हम उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा कानूनी हक भी है, क्योंकि जाहिर है कि वो एक 4 हफ्ते की बात करके गए थे, और अब हम उस सिलसिले में तमाम कानूनी ऑप्शंस पे बात भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि आप कोई ऐसी बात कर दें और मीडिया उस तरफ लग जाए। मीडिया बड़ा ऑब्जेक्टिव है, इतना ज़्यादा मीडिया है, सीजन लोग हैं, तो वो इश्यूज उन्हीं की बात करते हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में बड़ा अहम इशू है कि आपके मुल्क के अंदर आपके एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो एक रिपोर्ट दे के गए हैं, अब वो पूरे नहीं, उसको जो उनका बॉन्ड था या जो उनका वादा था उस पर पूरे नहीं उतरे। मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि वो वहाँ पे देखे भी गए हैं, उनकी बज़ाहिर सेहत भी ठीक है जिस तरह आपने कहा है। तो मतलब वो उनको वापस क्यों नहीं हम ला सकते, और लाना चाहिए उनको वापस। तो ये एक अहम इशू है, और ये सेट करता है कि क्या स्टेट को और क्या ऐसे लोगों को वापस लाना चाहिए जो अदालत से एक कुछ मुद्दत की ड्यूरेशन के लिए बाहर गए थे। तो मेरे नज़दीक तो ये काफ़ी अहम इशू है, और इसीलिए शायद इस पर बात आज भी हो रही है, आपके प्रोग्राम में भी हो रही है और बाकी प्रोग्रामों में भी हो रही है। भट्टी साहब, अहम इशू है, उनको वापस तो लाना चाहिए। जैसे
कह रहे हैं हसन साहब, मतलब ये बात तो है कि कोर्ट में कमिटमेंट। अच्छा, मैं हसन साहब काबिल एहतराम है, इनका जो कहेंगे हम तो सरे हम हैं। आजकल ज़्यादा से बदतरीन दौर मीडिया पर है। मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ, मेरा अपना राइट है बात करने का और इनका अपना हक है और मैं इनका एहतराम भी करता हूँ। गुजारिश यह है, अगर ये हक था तो 4 वीक के लिए गए थे, अगले वीक चले जाते। अब अचानक शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद ये सारी चीजें याद आ गई। वो भाई 1.25 साल आप सोए रहे, वो 4 वीक या 8 वीक का जो कह के गए थे उसके बाद अगले दिन चले जाते हाईकोर्ट। मैं और नसीम ज़हरा तो नहीं रोक सकते। अब ये बोर्ड बनाया, बोर्ड करेगा क्या? चले मुझे बताए। सारी रिपोर्टें इनकी हुकूमत के हाथ की बनी हुई हैं, उस पे इन्हीं के अफसरों के साइन है। क्या उनको कह देंगे जाली है? ये क्या अपनी हुकूमत की भेजी हुई चीजों को जाली करार दे देंगे? क्या अपने ऊपर 420 460 जाल कागज जाली करने का पर्चा तैयार करेंगे? क्या वज़ीर आला पंजाब पे करेंगे पर्चा? ये मुझे बताएं किस पे करेंगे? तो रिपोर्टें तो वो नहीं बदली जा सकती जो तो जब मियां साहब गए थे उस वक्त बनी थी। मुझे समझ नहीं आ रही ये बोर्ड कर क्या सकता है। और मैं कोई 13.5 साल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर चुका हूं। मेरे दिमाग में मैंने इत्तेजाद एहसन साहब से कल फिर 2 दफा पूछा। एक इनके वकील से पूछा जो बहुत पीटीआई के कद्दावर शख्सियत है। उन्होंने कहा यार मेरी समझ से बाहर है, ये पंडोरा बॉक्स खोला क्यों? मैं कहा सिंपल कि शहबाज साहब की मुलाकातें हो रही हैं, अब इनको ख्वाब में वो नजर आ रहे हैं कि भाई अल्टरनेटिव वही है, क्योंकि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है मोहतरम, मरियम नवाज सजा याफ्ता है। अगर कहीं कुछ भी हिलो उज्जत होती है वो 3-5 साल के लिए इनका हक है, लेकिन ये बोर्ड कुछ नहीं कर सकेगा। बीइंग ए जर्नलिस्ट, जो आईनी माहिरीन बरतानिया के कह रहे हैं और पाकिस्तान के कह रहे हैं, लेकिन ये इनका हक है जो मर्जी एफर्ट्स करें। मैं और आप इन्हें रोक तो नहीं सकते। जैसे अपोजिशन का हक है वो अपने बयान, मरियम आज कह रही थी चंद दिनों में हुकूमत गई। भाई चंद दिनों में तुम्हारे अब्बू तो वापस आए नहीं, कहते 7 समुंदर पार गए, घुड़ियों के बाजार गए, अच्छी सी की गुड़िया लाना, पापा गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना। वो तो उनके कहने पे पापा के नहीं आ रहे उनके। तो भाई ये बहरहाल ये पॉलिटिशियन है, इनका राइट है, हमारे लिए हर जमात काबिल एहतराम है। चलें जी नाजरीन, इसी नज़म पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। लेकिन सवाल ये ज़रूर अहम है कि अब क्यों याद आया बुलाना नवाज शरीफ साहब को। लेकिन ये भी ठीक है कि गाए बगाए हुकूमत कहती रहती है। ये लगता है नवाज शरीफ साहब का आना ना आना, ये जब सियासी या गर्मा गर्मी ज़्यादा होती है तो उस वक्त ये बात उठती है। और ये भी बात है कि जब लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं और इंगेज कर रही है फिर भी ये बात उठ जाती है। लेकिन फिल वक्त लीगली कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही जिसकी बिना पर यूके की गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब को वापस भेजेगी। तो फिलहाल जब तक वो नहीं आते, खुद नहीं आते या किसी वाई मीडियम के थ्रू नहीं आते, तो वो वहीं लंदन में। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।